दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। आपको बता दें, बवाना में 434 AQI का स्तर दर्ज किया गया है। इसके अलावा आनंद विहार में 393, जहांगीरपुरी में 384 और ITO में 320 दर्ज किया गया है। अलीपुर में 362 और अशोक विहार में 357। इधर नरेला की बात करें तो नरेला में 383 और नेहरू नगर में 362 AQI दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि द्वारका के सेक्टर 8 में AQI का स्तर 377 रहा, मुंडका में 396। इधर विवेक विहार की हम बात करें तो 395, ओखला फेज 2 में 327 AQI रहा है। तो दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का कहर जारी है और ये तमाम इलाके दिल्ली के जहां पर AQI जो कि लगभग 350 के पार रहा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर आप देख सकते हैं इंडिया गेट की है, दूसरी तस्वीर अक्षरधाम की और तीसरी तस्वीर ITO की है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली किस तरह से जहरीली हवा में यहाँ के लोग सांस ले रहे हैं। और चलिए अब इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीतू, इस वक्त क्या कुछ हालात बने हुए हैं जहां पर आप मौजूद हैं? दीपिका, देखिए, आपने जैसे हमारे दर्शकों को बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में अभी बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए ये भी जानना अहम हो जाता है कि तमाम पाबंदियां ग्रेप का चरण 4 अभी भी दिल्ली में लागू है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बार बहुत सख्त रहा है। प्रदूषण का स्तर AQI देखिए 332 पर आ पहुंचा है। बावजूद इसके ग्रेप 4 की तमाम पाबंदियां अभी भी दिल्ली NCR में लगी हुई है, क्योंकि साफ तौर पर कोर्ट का भी कहना है कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि हवा जब खतरनाक और बेहद खतरनाक हो तभी पाबंदियां लगाई जाए। हम पहले से तैयारी करेंगे। हम जो प्राथमिक कारण होते हैं प्रदूषण बढ़ने के, उस पर विचार और विमर्श करेंगे। इस बीच अगर आप दिल्ली NCR के इलाकों की बात करें तो आप देखिए जो हवा की गुणवत्ता है बेहद ख़राब की श्रेणी में, क्योंकि 332 अभी भी ओवरऑल AQI बना है। और जिस तरह से आप बता रही थी कि बहुत कम ही ऐसे इलाके होंगे जहां अभी प्रदूषण का स्तर 300 से कम हो, यानी ज़्यादातर इलाकों में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। बवाना में तो 434, यानी बेहद ख़राब की श्रेणी में। चाहे बात मुंडका की करे, आनंद विहार की करे, द्वारका की करे, ये वो तमाम इलाके हैं जो हॉटस्पॉट तो है ही, लेकिन इस हॉटस्पॉट में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। आप देखेंगे ये कभी 400 के पार होता है, कभी 400 के भीतर होता है, लेकिन एक जो संतोषजनक हवा जिसकी उम्मीद दिल्ली NCR के लोग करते हैं वो अब तक नहीं हुई है। ठंड की दस्तक अब दिल्ली NCR में हो चुकी है। कहते हैं जब मौसम बदलता है तो हम देखते हैं कि प्रदूषण बढ़ता है, क्योंकि हवा का रुख बदलता है, इसलिए प्रदूषण के जो कण हैं वो वातावरण में मौजूद रहते हैं। लेकिन अब ठंड की दस्तक हो गई है, बावजूद इसके हवा की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है। इसलिए 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ तौर पे कहा कि अब स्कूल खोल दीजिए। ऑड इवन पर तो खैर इस बार कोई सख्ती नहीं हुई, गाड़ियाँ ऑड इवन से नहीं चली, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी पाबंदी हैं जो ग्रेप चरण 4 में लगी होती हैं वो अभी भी दिल्ली NCR में जारी रहेगी। जब तक ये हवा संतोषजनक नहीं होती तब तक हम ग्रेप चरण 3, 2 या 1 में नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अभी दिल्ली की आबो हवा खराब है। हेल्थ एक्सपर्ट लगातार ये बात कहते आए हैं, शुरू से कहा गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई कि आप घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घर के भीतर रहें। लेकिन इन तमाम सख्ती और पाबंदी और एडवाइजरीज़ के बीच भी दिल्ली की आबो हवा अभी भी जहरीली है। PM 2.5 का स्तर जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब बनी हुई है और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी खराब, बेहद ख़राब की श्रेणी में। रेड जोन आप देखेंगे जब आप CPCB की वेबसाइट खोलती हैं और आप दिल्ली की तरफ आइए तो आप देखेंगे हमेशा वो आपको रेड जोन में नज़र आएगा। अब जब दिल्ली के अलग अलग स्टेशन हैं, 40 स्टेशन जिनके आंकड़े साझा किए जाते हैं, उनमें से बहुत कम ही ऐसे स्टेशन हैं जो येलो जोन में आते हैं, यानी ज़्यादातर स्टेशन बेहद ख़राब खतरनाक की श्रेणी में। आबो हवा में जहर घुली हुई है। और इस बीच सबसे बड़ी परेशानी है कि दिल्ली वालों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से तैयारियां तो दिखाई जा रही है, कोर्ट की तरफ से भी तमाम सख्ती दिखाई गई है इस बार। बावजूद इसके बहुत ज़्यादा अगर दीपिका आप कहें कि ज़मीनी स्तर पर कुछ बदलाव हो गया है, प्रदूषण की 2-4 दिन खूब बातें हुई, इस पर राजनीति हुई, लेकिन अभी भी
हवा की गुणवत्ता खराब है और लोग इसी हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल सही बात कही आपने नीतू कि इस पर राजनीति हावी है, लेकिन एक सॉल्यूशन इस पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में क्योंकि आप इस वक्त गाजियाबाद में मौजूद हैं, वहां आपके आसपास लोग भी होंगे, संभव हो पाए तो जरा उनकी भी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों को सुनाएं कि लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए, मैं अभी गाजियाबाद में मौजूद हूँ। सबसे पहले तो दीपिका, मैं आपको एक बार हवा दिखाती हूँ, अगर मैं यानी वातावरण दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, सुबह का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी क्योंकि ठंड की दस्तक के साथ ही हम देखते हैं कि एक हेजी वातावरण हो जाता है, यानी आपको धुंध नज़र आएगी। लेकिन ये जो धुंध है, इसमें प्रदूषण भी मिला हुआ है। कुछ लोग ज़रूर आपको अभी सड़कों पर चलते हुए नज़र आएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्कूल अभी भी खुले हुए नहीं हैं, तो सड़कों पर जो मूवमेंट है वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जिस प्रदूषण की हम बात कर रहे हैं, उससे लोग बहुत परेशान हैं। हमने लगातार बीते कई दिनों से लोगों से बात की है, तमाम स्टोरीज़ की है प्रदूषण पे। प्रदूषण की समस्या से ना सिर्फ बच्चे बुजुर्ग बल्कि जो नौजवान हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या, देखिए आप जहरीले गैस चैम्बर में रह रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, वही आपके फेफड़ों तक पहुंचता है और आपकी पूरी बॉडी में वो जो PM 2.5 के कण हैं वो मौजूद होते हैं। सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन। कई लोगों को तो अस्पताल में हमने देखा, क्योंकि तमाम जो बड़े अस्पताल हैं वहाँ प्रदूषण के लिए एक अलग से वार्ड बनाए गए, लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होने लगी। छोटे बच्चों पे खास तौर पे हमने देखा कि उन्हें स्किन एलर्जीज बहुत ज़्यादा हो जाती है इस मौसम में। यानी चाहे आप बूढ़े हैं, बच्चे हैं या नौजवान हैं, ये प्रदूषण हर किसी के लिए संकट बनकर ही आता है। सबसे बड़ी बात, हर साल आ जाता है। बीते 10 से 15 सालों से हम प्रदूषण पर दिल्ली में राजनीति होते हुए देख रहे हैं। हर साल इसको कम करने की तमाम वादे किए जाते हैं। हम देखते हैं इस मौसम में स्मॉग गन एक्टिव हो जाते हैं, सड़कों पर पानी का छिड़काव, बातें होने लगती है कि दिल्ली में गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है, पराली से प्रदूषण हो रहा है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो ये कहती है कि प्रदूषण हर साल आता है। ठीक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो 3 महीने होते हैं जिसमें दिल्ली NCR के लोगों की आबोहवा जहरीली हो जाती है और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता है। बिल्कुल नीतू, और देखिए ये जहरीली हवा लोगों के स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है ये सभी को बखूबी मालूम है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि दिल्ली के लिए तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा एक बड़ा केंद्र बनता है प्रदूषण को लेकर। गाजियाबाद में क्या कुछ तैयारियां हैं प्रदूषण से निजात पाने के लिए? देखिए, दिल्ली में तो सरकार तैयारियां करती है दीपिका, लेकिन गाजियाबाद और नोएडा, यहाँ हमने देखा है अथॉरिटी की ओर से तैयारी की जाती है। हालांकि दोनों ही अथॉरिटीज़ की तरफ से तैयारियां करने की बात कही गई है। फिलहाल जितने भी बड़े कंस्ट्रक्शन है उस पर रोक। दिल्ली NCR में ग्रैब चार्ट लागू है, तो जो पाबंदियां हम दिल्ली में देखते हैं वही NCR के इलाकों में भी देखी जाती है। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को ये बताना भी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इसी बात पर सख्त था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि आपने पेट्रोल डीजल के जो वाहन जिनकी एंट्री पर सख्त पाबंदी थी उसे ठीक ढंग से नहीं निभाया। जिस तरह की पाबंदियां ग्रैब 4 में लागू होनी चाहिए थी, वो पाबंदियां ज़मीनी तौर पर नहीं लागू की गई। और ये हाल सिर्फ दिल्ली का नहीं, NCR के जितने इलाके हैं, देखिए हमने भी देखा कि किस तरह से सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ कहा गया है। फिलहाल के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।